Hi everyone, welcome you all in another video of Chart is Everything। कल 11 दिसंबर वेडनेसडे इंटरडे ट्रेडिंग के लिए मैंने 3 स्टॉक रडार पर रखा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही तीनों स्टॉक का चार्ट को डिटेल एनालाइज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। हम लोग का एंट्री कहाँ पे होगा, एग्जिट और स्टॉप लॉस हम लोग तीनों डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कल जो मैंने आप लोगों के साथ स्टॉक जो शेयर किया था, रिकमेंडेड किया था इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, वो सब स्टॉक का हम लोग का एनालाइज एक बार फिर से हम लोग रिपीट करके देखेंगे कि आज हम लोग का एनालाइज करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कितना में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना में हम लोग को टारगेट अचीव हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला स्टॉक जो कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो रहेगा हम लोग का आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। अगर ये शेयर को हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ में एक चीज नोटिस कर सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ में ये वाला जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि देखो मार्केट पहले भी यहाँ से जब पुल बैक था मार्केट, उस टाइम में भी इसी जोन पे वो रेजिस्टेंस खा के फिर से प्राइस गिर गया था नीचे में। और सेकंड टाइम जो फिर से पुल बैक दिया था उस टाइम भी देखो इसी जोन पे वो रेजिस्टेंस खा के फिर से प्राइस यहाँ में गिर गया था। और अभी ये थर्ड टाइम फिर से जो ट्राई किया था, थर्ड टाइम भी इस जोन में आके यहाँ से प्राइस रिजेक्शन होकर नीचे में गिरा और फिर से ये जो यहाँ में जो सपोर्ट लेके अभी फिर से पुल बैक का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ में। अगर यहाँ में अब हम लोग अगर एक चीज नोटिस करें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ में ये जो जोन है, यहाँ जोन से जो ब्रेकआउट देके प्राइस जो ऊपर में गया था ना, ऊपर में जाने के बाद देखो फिर से रिटेस्ट करके वही जोन को एक बार रिटेस्ट किया और इसी जोन पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस इसी जोन को ब्रेकआउट दिया था। यहाँ में ये वाला लेवल को प्राइस ब्रेकआउट देके ऊपर में गया था। प्राइस ऊपर में जाने के बाद देखो फिर से वही 1340 का रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे में गिर के वही जोन में देखो आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर भी फिर से यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हम लोग डेली का कैंडल में इसको नोटिस कर रहे हैं। आप लोग इसी जोन का ब्रेकआउट को फोकस करो। इस जोन का जो ब्रेकआउट यहाँ में कंसोलिडेट करने के बाद जो यहाँ में जो ब्रेकआउट दिया देखो गाइस, फिर से 1340 से रेजिस्टेंस खा के वही जोन पे फिर से आ गया रिटेस्ट करके, उसी को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से भी फिर से पुल बैक देके ये फिर से पुल बैक का पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग अगर कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए इसको कैसे ट्रेड करेंगे, उसके लिए हम लोग 30 मिनट का टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। अगर गाइस यहाँ में 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करें तो आप लोग एक चीज नोटिस करना, कल ये वाला जोन जो कर रहा हूँ 124 ये जो लो लगाया था इसी स्विंग, इसका नीचे में प्राइस ओपन नहीं होना चाहिए। इसका नीचे में अगर प्राइस ओपन होता है तो कल आप लोग यहाँ में नोटिस करना, अगर इसका नीचे में गैप डाउन खुल जाता है प्राइस, तो फिर से इसी जोन पे अगर कंसोलिडेट कर सकता है इसका नीचे में अगर गैप डाउन ओपन होने से। नहीं तो यहाँ में और एक चीज भी हो सकता है, यहाँ में कल अगर प्राइस ज्यादा ही गैप डाउन खुल गया इसी जोन पे, अगर गैप डाउन खुल गया कल प्राइस, तो हम लोग यहाँ से एक हैमर कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देख के हम लोग इसको फिर से बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे हम लोग। अब देखो आज जो यहाँ में गैप डाउन खुला था इसी जोन पे, इस तरह का अगर फिर से कल हम लोग को गैप डाउन खुल के यहाँ में अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिलता है तो इसका टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग इसको बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। या फिर हम लोग का कल जो बाइंग का जोन कितना रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। नहीं तो कल अगर इसी जोन पे खुला तो हम लोग इसको ये जो आज का टॉप है इसका ब्रेकआउट पे हम लोग इसको बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। 1331 का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग इसको बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट पे कब बाई करने के लिए ट्राई करेंगे वो आप लोग याद रखना, प्राइस इसका नीचे में ओपन नहीं होना चाहिए। इसी जोन में ओपन होने के बाद, इसी जोन में अगर प्राइस ओपन होता है और ट्रेड करने के बाद अगर यहाँ में ट्रेड होने के बाद जब इसका टॉप ब्रेकआउट देगा तो हम लोग इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रख के मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग का 10 पॉइंट का होगा और स्टॉप लॉस होगा 10 या 8 पॉइंट का। इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसका ब्रेकआउट पे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। और हम लोग का टारगेट जो रहेगा हम लोग कम से कम 1344-45 का लेके हम लोग ट्रेड करेंगे। 30 का ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये था हम लोग का पहला स्टॉक कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। हम लोग का दूसरा स्टॉक जो कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए रहेगा वो रहेगा हम लोग का कोटक महिंद्रा बैंक। गाइस एक चीज नोटिस करना, कोटक महिंद्रा बैंक में ऊपर में एक राउंड फिगर चल रहा है अभी 1800 का राउंड फिगर में ये मार्क कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। ये जो ब्लैक कलर का ट्रेल लाइन में मार्क किया है इसका एक राउंड फिगर है 1800, मतलब राउंड फिगर मतलब हम लोग का रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोग एक चीज नोटिस करें तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, ये जो इसका जो 1800 का जो राउंड फिगर है ना, यहाँ में देखो गाइस ये वाला जोन और ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन आप लोग याद करके रखना, ये वाला हम लोग का 200 डेज का मूविंग एवरेज है। प्राइस देखो गाइस जब ये ऊपर से गिरा था तो ये 200 डेज का मूविंग एवरेज और राउंड फिगर भी यहाँ में है, यहाँ से सपोर्ट लेके पुल बैक किया था। जब सेकंड टाइम यहाँ में जब आया तो प्राइस ये जो ब्रेकडाउन देके गिरा, प्राइस नीचे में जो गिरा, यहाँ से गिर के यहाँ से फास्ट पुल बैक यहाँ में दिया था और फिर से 1800 में आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर से गिर गया नीचे में।
तो हम लोग अगर यहाँ में देखें तो 1800 का लेवल को उसने 3 टाइम्स कंटिन्यूअस ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ पे ट्राई किया। आप लोग देख सकते हो यहाँ में फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, यहाँ में सेकंड टाइम ट्राई किया, यहाँ में हम लोग का थर्ड टाइम ट्राई किया है उसने, वो अपना राउंड फिगर लेवल 1800 का राउंड फिगर को उसने ब्रेकआउट देने के लिए। तो इसको अगर हम लोग कल यहाँ में कैसे ट्रेड करेंगे इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, वो वाला चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ में शेयर करने जा रहा हूँ। अभी यहाँ में हम लोग चार्ट को अच्छे से देखने से आप लोग समझ देख सकते हो। यहाँ में देखो गाइस, यहाँ में बहुत टाइम ट्राई कर चुका है और अगर हम लोग देखने से यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि ये प्रीवियस लो जो यहाँ में जो प्रीवियस लो था, प्रीवियस लो में आया ही नहीं, उसका बहुत ऊपर से सपोर्ट लेके फिर से ये पुल बैक के लिए यहाँ में फॉर्मेशन हो चुका है, अपना पुल बैक का फॉर्मेशन। तो इसको हम लोग 30 मिनट में देख लेते हैं कल हम लोग कहाँ में ट्रेड करेंगे इसका। तो गाइस 30 मिनट में इसको अगर हम लोग देखें तो आप लोग याद रखना कल 30 मिनट में ये जो आज का जो लास्ट स्विंग है, ये वाला स्विंग 1785 का रहेगा, ये वाला लेवल। इस स्विंग का नीचे में कल प्राइस ओपन नहीं होना चाहिए। इसी स्विंग का नीचे में अगर यहाँ में कल गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से ये यहाँ में ट्रेड करके फिर से ये अपना ये 200 डेज का मूविंग एवरेज इसको फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकता है प्राइस। तो इसका नीचे में अगर प्राइस ओपन होता है तो कल ये वाला स्विंग का नीचे में प्राइस ओपन होने से हम लोग इसको इंटरडे के लिए इग्नोर कर देंगे, इसमें हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कल हम लोग का जो यहाँ में नोटिस करेंगे हम लोग, कल इस स्विंग का नीचे ऊपर में ओपन होना चाहिए प्राइस, इसी जोन पे इस जो मिडिल में प्राइस ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद ये जो 1800 का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, कल अगर प्राइस ये वाला शेयर अगर प्राइस कल गैप अप खुल गया ना, यहाँ पे गैप अप खुल जाने से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। गैप अप खुलने से हम लोग इसको वेट करेंगे जब ये आके फिर से अपना 1800 का लेवल पे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आएगा प्राइस, और इसी जोन पे हम लोग एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखेंगे, या फिर इसी जोन में आने के बाद एक हैमर कैंडल देखेंगे। यहाँ में एक हैमर कैंडल बनाता है तो उसका टॉप में ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेंगे, या फिर इस जोन में आने के बाद एक अगर ऐसा ग्रीन कैंडल उसके बाद रेड कैंडल इनसाइड बना दिया तो हम लोग उसी इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे फिर से हम लोग इसी जोन पे बाय करने के लिए ट्राई करेंगे। ये वाला हम लोग का अगर प्राइस गैप अप खुल गया, तो अगर प्राइस गैप डाउन इसका नीचे में खुला है तो हम लोग कल इसको ट्रेडिंग के लिए इग्नोर कर देंगे। अगर प्राइस गैप अप भी गैप डाउन भी नहीं खुला और मिडिल में खुला, इसमें बात कर रहा हूं इसी जोन पे खुला, तो हम लोग 1800 का ब्रेकआउट पे इसको हम लोग ट्रेड करेंगे कल बाइंग के लिए। ये रहेगा हम लोग का दूसरा स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक। तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा हम लोग का सिप्ला एलटीडी। सिप्ला एलटीडी को कल हम लोग शॉर्ट करने के लिए रखा है, और मुझे सिप्ला एलटीडी का डेली कैंडल पे ये मैं नोटिस कर रहा हूँ, मुझे फिर से लग रहा है सिप्ला एलटीडी अपना 1440 का लेवल को और एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा। 1440 का लेवल को फिर से यहाँ में रिटेस्ट करेगा, ये वाला जो लेवल है इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ में एक गैप पेंडिंग है। तो कल हम लोग सिप्ला एलटीडी को 12 या 13 पॉइंट के लिए शॉर्ट करेंगे इसको। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे हम लोग का एग्जैक्ट एंट्री होगा हम लोग का। तो यहाँ में मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देखो सिप्ला एलटीडी में अगर यहाँ में हम लोग एक चीज अच्छे से नोटिस करें तो ये वाला जोन आप लोग देख सकते हो, ये जो इसका 1440 का जो ये जोन है ना, ये वाला जोन देखो, यहाँ में ये वाला इसका सपोर्ट जोन है। देखो यहाँ से प्राइस गैप डाउन खुल गया था, लेकिन गैप डाउन खुलने का जो सडनली नेक्स्ट डे जो गैप अप खुला, प्राइस यहाँ में फिर से फॉल हुआ, फिर से आके क्या किया, अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। आज अगर देखने से अपना प्रीवियस लो का नीचे में ये क्लोज दिया है। यहाँ पे मैं डिलीट करके आप लोग को अगर थोड़ा सा चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ में देखो गाइस, ये जो प्राइस जो गिरा था, यहाँ से जो प्राइस जो सपोर्ट लेके जो इसका फास्ट जो पुलबैक का फॉर्मेशन हुआ था, ये ऊपर से फिर से अपना इस जोन से ये रेजिस्टेंस लेके जो प्राइस गिर रहा है ना, प्राइस गिर के आज अगर देखे तो हम लोग इसका जो प्रीवियस लो है उसी लो को फिर से ब्रेकडाउन दे दिया। प्राइस का एक मोमेंटम आप लोग याद रखना, प्राइस हमेशा गिरने से ऐसा हो कि यहाँ में आकर फर्स्ट सपोर्ट लेगा, यहाँ से पुल बैक देगा और अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन देकर प्राइस नीचे गिरेगा, फिर से पुल बैक देगा, अपना प्रीवियस लो को हमेशा ब्रेकडाउन देके प्राइस गिरेगा। अगर सस्टेन करना होता ना, ये अगर प्राइस ऐसे गिरता, ये इसका फास्ट लो था, यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ था, तो सेकेंड बार फिर से जो सेलिंग आता तो इसका थोड़ा सा ऊपर से सस्टेन करके यहाँ से प्राइस पुल बैक करता, या फिर ये फिर से आके इसका सेम वही जोन से सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन होता। लेकिन यहाँ में अगर प्राइस को देखने से हम लोग क्या हुआ है, अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन दे दिया है। आज यहाँ में प्रीवियस लो को ब्रेकडाउन देके अभी ये 1455 का लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, तो हम लोग यहाँ में 30 मिनट का चार्ट पे देखने से कल आप लोग एक चीज यहाँ में नोटिस करना, कल ये प्राइस जो शेयर है, कल ये सिप्ला एलटीडी, ये जो अपना जो ये ब्लू कलर का जो लाइन है 20 डेज का मूविंग एवरेज, इसका ऊपर में कल ओपन नहीं होना चाहिए। जो 1465 का ऊपर में कल ओपन नहीं होना चाहिए ये प्राइस। इसका ऊपर में कल ओपन होता है तो फिर से ये वाला
अगर ये जो मैंने ट्रेड लाइन मार्क किया इसका ऊपर में ओपन होने से कल इसी जोन में रह सकता है। इसी जोन से 1480 से लेकर इसी जोन में कल ट्रेड करके यहाँ में फंस के प्राइस रह सकते हैं। तो 1465 का ऊपर में ओपन होने से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे इसको कल इंटरडे के लिए। हम लोग का इसी जोन का नीचे में ओपन होना चाहिए, इसी जोन का नीचे में ओपन होना चाहिए और ओपन होकर यहाँ से ट्रेड करके जो ये आज का जो लो है ना, आज का जो लो बनाया वो वाला लो का ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड करेंगे। और आज का लो का लेवल कितना था मैं यहाँ में आप लोगों के साथ अगर शेयर करने से वो वाला लेवल हम लोगों का 1455, ये जो आज का जो लो है 1455 का नीचे में हम लोग कल इसको शॉर्ट करेंगे। और हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1460 या 1465 का। ये जो मैंने ट्रेड लाइन मार्क किया इसका ऊपर में हम लोग स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करेंगे 1455 का। ये जो आज का जो लो है ये ब्रेकडाउन पे हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने से हम लोग का टारगेट जो लेके हम लोग चलेंगे इसमें 1440 का टारगेट लेके हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर इसका थोड़ा सा ऊपर में वो 1-2 पॉइंट ऊपर में लेके हम लोग ट्रेड करेंगे इसको कल। तो हम लोग का जो तीनों स्टॉक मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें से 2 स्टॉक हम लोग का बाइंग के लिए रहेगा और सिप्रा एलटीडी हम लोग का कल शॉर्ट करेंगे इसको, ये सेलिंग के लिए रहेगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार आप लोग वीडियो को रिवॉच कर लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा लेवल कौन सा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो कल का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें से हम लोग का पहला स्टॉक जो था वो सब बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व को लिमिटेड को मैंने बोला था अगर यहाँ में गैप डाउन इसी जोन में गैप डाउन खुलता है तो यहाँ में हम लोग पुल बैक का कैंडल पे बाई करेंगे या फिर से ये जो स्विंग का इसी बीच में खुलता है तो इसका टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे 1645 का ब्रेकआउट पे हम लोग इसको बाई करेंगे। अगर किसी ने आज बाई किया है तो देखो गाइस कितना बढ़िया सा टारगेट मिला है इसमें 1645 का ब्रेकआउट पे बाई किया तो कम से कम उसको 25 पॉइंट का टारगेट यहाँ में अचीव हुआ है हम लोगों का आज बजाज फिनसर्व लिमिटेड में। और दूसरा स्टॉक जो है और जो दूसरा स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ जो कल दिया था वो था हम लोगों का यहाँ में हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आज हम लोग को एंट्री नहीं मिला होगा क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज शेयर करता हूँ हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बोला था प्राइस इसी जोन पे ओपन होने के बाद ये 200 डेज का मूविंग है इसका ब्रेकआउट पे हम लोग इसको ट्रेड करेंगे बोल के। लेकिन प्राइस को हम लोग देखने से आज क्या हुआ, प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने से हम लोग को ट्रेड करने के लिए मैंने आप लोगों को मना किया था, प्राइस गैप अप खुल गया और प्राइस नीचे में आके फिर से वही जोन पे ट्रेड करके यहाँ में कंसोलिडेट करके रह गया। तो हिंडेल्को इंडस्ट्रीज में हम लोग को एंट्री नहीं मिला होगा। और तीसरा स्टॉक जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था हम लोगों का यहाँ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तो मैंने कल आप लोगों के साथ जैसा बोला था पैटर्न ऐसा ही आज मार्केट ने फॉलो किया है। मैंने यहाँ में कल आप लोगों के साथ बोला था ये प्राइस अगर गैप डाउन खुलते हैं तो यहाँ में 2 कंडीशन होगा हम लोगों के साथ में। प्राइस अगर मैंने बोला था यहाँ में इसी जोन पे फिर से गैप डाउन खुल जाता है, ये आज जो प्रीवियस डे जहां से पुल बैक दिया था इसी जोन पे अगर गैप डाउन खुलता है तो मैंने बोला था यहाँ में आप लोगों को यहाँ से आप एक पुल बैक का कैंडल देख के यहाँ में बाई करना बोल के। यहाँ में एक हेमर या पुल बैक का कैंडल जब फिर से इसी जगह से सपोर्ट लेके देगा, सपोर्ट लेके फॉर्मेशन होगा उस टाइम इसका टॉप का ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेंगे बोला था। तो जिसने भी आज कल का वीडियो देख के आज ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने ट्रेड किया होगा उन लोगों को तो पक्का प्रॉफिट मिला ही होगा क्योंकि मैंने बोला था यहाँ में एक टॉप है, यहाँ में एक स्विंग है 1474 का, इसका टॉप का ब्रेकआउट पे आप लोग एंट्री लेना या फिर अगर गैप डाउन खुल गया इसी जोन पे तो यहाँ में हैमर कैंडल या पुल बैक का पैटर्न देख के आप लोगों को बाई करना। यहाँ में बाई किया हुआ तो आप लोगों को इसमें भी टारगेट बढ़िया से अचीव हुआ होगा। तो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 3 स्टॉक, उसमें से 2 स्टॉक में हम लोग को टारगेट बढ़िया सा मिला है, एक स्टॉक में हम लोग को एंट्री नहीं मिला है। तो गाइस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं एवरीडे ऐसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता